नेपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। सुशीला कार्की के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके आवास के बाहर नारेबाजी की गई और लोग धरने पर बैठ गए। नेपाल में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के लपटों ने काठमांडू की सड़कों से उठकर पूरे देश में राजनीति को हिलाकर रख दिया और इस जन आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद सुशीला कार्की को देश की अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई। वो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है और अब देश के इस कठिन दौर में नेतृत्व भी संभाल रही है। लेकिन इस बीच सुशीला कार्की को भी विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। दरअसल नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शन में मारे गए युवाओं के परिजनों ने अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के सरकारी आवास के बाहर देर रात नारेबाजी की। नेपाल में हुए प्रदर्शन के दौरान मारे गए युवाओं के परिजनों ने ये नारेबाजी की। दरअसल ये लोग सुबह से ही सुशीला कार्की से मुलाकात करने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन देर रात उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी सुशीला कार्की के सरकारी आवास के बाहर धरने पर भी बैठ गए। इसके बाद सुशीला कार्की के आवास के बाहर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी। मृतक के परिजनों को लगता है कि सरकार राजनीतिक दलों और नेताओं से तो लगातार संवाद कर रही है, लेकिन सीधे पीड़ितों की सुनवाई नहीं कर रही। इसी अनदेखी और न्याय की मांग पूरी न होने की पीड़ा ने लोगों को नारेबाजी और धरने देने के लिए मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि नेपाल में हुए इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 21 प्रदर्शनकारी शामिल हैं। 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, हिंसा के दौरान विभिन्न जेलों से 13,000 से ज्यादा कैदी भाग गए हैं। इस घटनाक्रम के बाद सुशीला कार्की को नेपाल की कमान सौंपी गई। उन्हें जेनजी का समर्थन प्राप्त है। आपको बता दें कि सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है, जिसके बाद रविवार को बैठक के बाद उन्होंने जेनजी आंदोलन में मारे गए 51 लोगों को शहीद घोषित करने और उनके परिजनों को 10-10 लाख नेपाली रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। कार्की ने स्पष्ट किया कि वो भ्रष्टाचार मिटाने और राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए काम करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका कार्यकाल केवल 6 महीने का होगा और मार्च 2026 में होने वाले आम चुनाव तक ही वे पद पर बनी रहेंगी।